प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी दिन रात यही सोचता है कि हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। और हमारे सामने बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिस पर मैं चल सकता हूँ, बहुत चल चुका हूँ। और थोड़े ही दिन हैं, सबों के ये दिन आते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक हमें अपने आप को समझना है, सोचना है और सही रास्ते चलना है। मैं हमेशा महान हस्तियों की कहानियाँ सुनता हूँ, लोगों को सुनाता हूँ। सोक्रेटिस, जो कि ग्रीक के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, और अलेक्जेंडर भी उन्हीं के शिष्य अरिस्टोटल का शिष्य था। अगर आप पूछेंगे कि क्या आप अलेक्जेंडर बनना चाहते हो या आप सोक्रेटिस बनना चाहते हो, तो प्यारे दोस्तों, मैं अपने आप को हमेशा फ़कीर कहा है। फ़कीर का मतलब होता है दुनिया के किसी भी बंधनों में वो बंधना नहीं चाहता। वो अज्ञानता के घन घोर अंधकार को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ ज्ञान की रोशनी में नहलाना चाहता है। मानवता के कल्याण के लिए शीतलता चांद की तरह फैलाना चाहता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा सुकरात ही बनना चाहूँगा। भले 1000 बार कोई मुझे जहर का प्याला पिला दे, हेलमॉक, फिर मैं पीता रहूँगा, मरता रहूँगा, जन्मता रहूँगा, लेकिन मैं कभी भी लोभ लालच में पड़ के न अलेक्जेंडर बनूंगा, न हिटलर बनूंगा, न नेपोलियन बनूंगा, न कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मानवता के कल्याण में नहीं, मानवता को सता के खून की नदियां बहाने में विश्वास किया और स्वार्थ के लिए सब कुछ किया, सबों को बर्बाद कर दिया। प्यारे दोस्तों, क्योंकि फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी का यही मतलब है। फ़कीर का मतलब ये मत सोचना कि कोई भिखारी हो, रोड पर घूमता हो। सोक्रेटिस फ़कीर थे, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध फ़कीर थे, स्वामी विवेकानंद फ़कीर थे। फ़कीर का मतलब होता है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह से मुक्ति पालो और सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम का प्रभाव बसाते हुए आत्मा सर्वभूतेषु, सारी आत्माओं को अपनी आत्मा की तरह समझ के उनका मान करो, सम्मान करो, उनसे प्यार करो। और वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरे पृथ्वी हमारा परिवार है, जैसे कि विवेकानंद ने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो फ़कीर थे और वो जानते थे कि पृथ्वी ही हमारा परिवार है। ये जीव जंतु पशु पक्षी हमारे सभी वंशज हैं। सबों को प्यार करना, सबों की हिफाजत करना ही हमारा धर्म है। एक महान अशोका द ग्रेट शासक हुआ था, जो इसी विचारों को, जो गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने सिखाया था, सोक्रेटिस ने सिखाया था, जनता के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए विश्व में अपने बेटे और बेटी संघमित्रा, महेंद्र, कुणाल सबों को भेज के यही सिखाया था। तो प्यारे दोस्तों, मैं जो भोले भाले बच्चे हैं, बेटी और बेटों, उनके माता पिता से निवेदन करता हूँ, अपने बच्चे को ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान एक व्यक्ति बनाओ। धन, दौलत, माया जाल, ये बहुत ही लोगों को एक कीड़े की तरह जो मधु में लटपट जाता है, पछताता है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता है। हाथ तो केवल यही आता है कि दिमाग में ज्ञान की रोशनी जलाओ, बत्ती जलाओ, प्रकृति के रहस्य को समझो और अज्ञानता के घनघोर अंधकार से मुक्ति पालो। चंद्र ग्रहण में राहु केतु जो है वो माया जाल है, तुम्हें भटका देगा, लेकिन कठिन है। इसके लिए अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा, सत्य को समझना पड़ेगा और इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। सुकरात ऐसे ही महान गुरु थे। सुकरात की जो छवि थी, ऐसे महान महापुरुषों की छवि थी, उसी को सोच सोच के मैं वही बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वही सोचता हूँ और जो आप सोचेंगे वो आप बन जाएंगे। याद कर लो, कबीरदास भी ऐसे ही महान व्यक्ति थे। मेरा जीवन का शुरुआत हर प्रतिदिन कबीर के दोहों से होता है। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलें हम हंसें जग रोए। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने भी सिखाया था, दूसरों की कही सुनी बातों पर विश्वास मत करना। जब उन बातों को तौ लगे दिमाग की, बुद्धि की तराजू पर, और जब वो सच निकले तब उस पर अमल करना। सूर्य है देखो, सूर्य है, फिर सूर्य कहो। चंद्रमा की तरफ देखो, जब चंद्रमा में शीतलता हो
और समझ में आ जाए कि ये चंद्रमा है, तभी चंद्रमा कहो। इसी तरह जो सत्य है, गुरुत्वाकर्षण है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है, ये सच हैं। प्रकृति के नियम कभी झूठे नहीं होते। उसको पुरस्कृत करो, उसको अपने जीवन में लाओ और तभी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्यारे दोस्तों, आज का समाज दूसरों की बातों पर चलता है, कभी तौलता नहीं, कभी परखता नहीं। इसीलिए तो आतंकवाद है, इसीलिए तो विश्वासघात है, इसीलिए तो पाशविकता है। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है। स्वार्थ, लोभ, लालच, तृष्णा, इसकी जाल में फंसता हुआ ये मनुष्य दुनिया को बर्बाद कर रहा है। कौन भूल सकता है शी जिनपिंग के इन दुष्टता की प्रखरता पर पहुंचा हो मनुष्य कोरोना वायरस से दुनिया को जला रहा है। और जितने भी पड़ोसी देश हैं, सबों के देश पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। अनेक इस तरह के दुष्ट हुए, ये भटके हुए हैं, ये पागल हैं। इनको समझ नहीं है कि प्रेम ही सब कुछ है, करुणा, दया, स्नेह ही सब कुछ है, शांति ही सब कुछ है। समूह के दिमाग में शांति, सुख, चैन के लिए हमें ज्ञान की बत्ती जलानी पड़ेगी। धन दौलत तो सबों को थोड़े बहुत चाहिए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मेरे दर्शकों, आपसे निवेदन करता हूँ, सत्य का एहसास करो। किसी धर्म पर विश्वास मत करो। धर्म मतलब होता है उसके सत्य से दूर चला जाना और पाखंड में विश्वास करने लगना। कोई व्यक्ति जन्मा, दूसरों को बेवकूफ़ बनाया, अपने विचारों को उसके दिमागों पर छा दिया और सभी उसके पथ प्रदर्शक बन गए, पथ पर चलने वाले, पथ चिन्हों पर चलने वाले बन गए। लेकिन अपनी माँ के कोख से पैदा लिया है तो पिठ लग्गू मत बनो भाई, पछ लग्गू मत बनो। बुद्धि तुम्हारे पास भी है और सारांश है सारे ज्ञानों का ज्ञान। प्यार करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो, जीव जंतु, पशु पशु पक्षियों से, मनुष्य से। आत्मसर्वभूतेषु, सारी आत्माएं हमारी भावना से इसी तरह से प्रेरित हो रही हैं। सबों के साथ प्यार करो। पृथ्वी तुम्हारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबों की खुशहाली में अपनी खुशहाली देखो। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चर चले, एक बद्ध जंजीर। अगर ज्ञान के रास्ते पर चलोगे, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम, तो मुक्ति मिलेगी। लोग याद करेंगे कि ज्ञानी व्यक्ति था, फकीर था, सब कुछ समझता था, लोभ लालच के बंधनों में जकड़ा हुआ नहीं था, काम क्रोध मत लोभ मुंह के जंजीरों को उसने तोड़ दिया था। लेकिन अगर इस बंधनों में जकड़ जाओगे, अज्ञानता के घनघोर अंधकार में किसी के पिछलग्गू बनोगे, किसी धर्म के अवलंबी बनोगे, तो क्या आतंकवादी बनोगे, दहशतगर्द बनोगे। क्योंकि उसके स्वार्थ निहित विचार थे। अपने स्वार्थ के लिए लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर अपने कहे हुए बातों को हर दिमाग में फैलाने की उसकी इच्छा थी। हमारे दोस्त सुकरात ने कभी नहीं कहा कि मैं जो कहता हूँ उसका अमल करो। बोलते थे सोचो, समझो, निस्वार्थ भाव से सत्य के रास्ते पर चलो। गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध भी यही कहते थे, मेरी बातों पर विश्वास मत करना, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, तराजू पर तौलो, सच है तो उसके रास्ते पर चलो। प्यारे दोस्तों, वीरेंद्र रेडियर चैनल पर फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपसे विनती करता है, प्रार्थना करता है, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति बनिए। धर्म तुम्हें बांटेगा। पृथ्वी ही तुम्हारा परिवार है और इस परिवार का वही सदस्य ज्ञानवान है जो सारे बंधनों से मुक्ति पा लिया हो। उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई जाति नहीं, उसका कोई क्षेत्र नहीं। वो मानवता के कल्याण के लिए, जीने और बढ़ने के लिए सुकरात और गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध की छवि वाला विवेकानंद है, फकीर योगी वीरेंद्र योगी है। धन्यवाद।